श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में मैं स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 27 जनवरी दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत, मासिक शिवरात्रि और सोमवार तीनों पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत करेंगे तो रात्रि में ही पूजन का, देखिए जब शिव जी की पूजा का समय होता है तो वो पूरे दिन का होता है, 4 पहर का भी होता है और पूरे दिन भी शिववास जिसे कहते हैं, पूरे दिन उस दिन शिव जी का वास होता है। जब ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है तो ऐसे में आप कभी भी इनकी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि क्योंकि मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष है तो या तो प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं, और सबसे शुभ है कि मासिक शिवरात्रि महीने में एक बार पड़ती है तो रात्रि में जागरण अवश्य करें। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि 3 चीज़ों के बिना शिव जी की पूजा अपूर्ण होती है, तो उनकी पूजा में इन 3 चीज़ों को ज़रूर शामिल करें, जिनमें सबसे पहला है बेल्व पत्र। यानी कि बेल्व पत्र अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा अपूर्ण होती है, क्योंकि इसे उनके त्रिनेत्र के समान माना गया है। और हम जब बेलपत्र को चढ़ाते हैं, हम तो महादेव के सामने हर समय आते हैं, लेकिन महादेव अगर हमें अपनी नज़र से देख ले तो हमारे ऊपर उनकी कृपा बरस जाती है। तो उनकी नज़र में आने के लिए हम बेल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो इसका जो आकार है वो आप देखेंगे नयन के समान, मतलब आँख के समान ही है। तो उनकी नेत्रों में आने के लिए हमें बेल्व पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भस्म, दूसरा जो है भस्म, भस्म भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम महादेव की पूजा करें प्रतिदिन नियम में भी, तो हमें उन्हें भस्म ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ रुद्राक्ष जो है उसको भी हमें महादेव की पूजा में, चाहे आपके पास एक हो या आपके पास माला हो तो उसको पहना दें आप। और अगर एक ही हो तो एक भी, जो भी हो आपके पास, कितने भी मुख का हो, आपको शिव जी के पास उसको ज़रूर रखना चाहिए। इन 3 चीज़ों के समावेश से ही आपकी शिव जी की पूजा जो है संपूर्ण होती है। इसी के साथ साथ मासिक शिवरात्रि पर सफ़ेद पुष्प से उनका जितना ज़्यादा श्रृंगार हो सके उतना ज़्यादा श्रृंगार करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का ही उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आर्थिक तंगी है तो दुख दरिद्र दोहन का पाठ करें, और अगर शारीरिक कोई दिक्कत है, आपको शारीरिक कमी है, शारीरिक पीड़ा है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। बाकी आप पूरे दिन नाम जप कर सकते हैं। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है वो अपने मंत्र का भी जाप साथ साथ करते रहें। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन जो है वो बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। इसी उम्मीद के साथ कि आपका जो व्रत है वो संपूर्ण हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।